राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, अयोध्या से बीजेपी का सांसद लल्लू सिंह पिछले 2 पंचवर्षीय से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। इस बार उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ा था। राम मंदिर बनने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था। इससे पहले वो 10 साल अयोध्या में सांसद रह चुके थे और फिर भी अयोध्या हार गए। साथियों, मैं आप लोगों को इसका कारण बताते हैं। लल्लू सिंह ने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे, अब मुझे तो ऐसा लगता है जैसा उनका नाम है उसी तरीके को उन्होंने बचपने वाले बयान दे दिए थे। लल्लू सिंह ने बयान दिया था, अगर हम इस बार 400 सीट ला रहे हैं, तो लोगों ने पूछा 400 सीट क्यों लाना चाहते हो, आपको तो केवल 272 सीट चाहिए। तो लल्लू सिंह ने कहा था हम संविधान बदलेंगे इसलिए ला रहे हैं। लेकिन शायद लल्लू सिंह को यह पता नहीं था ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, इसे कोई बदलने की तो बहुत बड़ी बात है, अगर इसे कोई छेड़ने की भी बात करेगा तब भी उसकी क्या दशा हो जाएगी, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जनता ने इस बार उन्हें दिखा दिया। जनता को लगा कि अगर संविधान बदल गया, क्योंकि जनता को लगा ये संविधान जो बना है ये पीड़ित, शोषित और पिछड़े लोगों के लिए बना हुआ है। अगर संविधान बदल गया तो ये पीड़ित, शोषित और पिछड़े लोग कहां जाएंगे, इनकी कौन सुनेगा। आज जो ये जिंदा हैं केवल संविधान की वजह से जिंदा है, और भाई संविधान ये लल्लू सिंह बदलना चाहते हैं, इसलिए जनता ने इनको करारी शिकस्त दी है और अयोध्या की सीट हरा करके इन्हें संकेत दे दिया है, अगर तुम जनता की नीतियों से खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि मोदी जी एक साफ छवि वाले व्यक्ति हैं और आपको भी ये चीज माननी पड़ेगी। मैं अभी किसी पार्टी का पक्षपात नहीं आपके सामने रख रहा हूं, मैं आप लोगों को किसी पार्टी का सपोर्ट करने की भी बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इस बात को कह रहा हूं, जब भी कोई व्यक्ति गांव का प्रधान बनता है तो वो 5 साल में इतना पैसा लूटता है कि जिससे उसकी 5 पीढ़ियां बड़ा आराम से अपना जीवन यापन कर सके। ये तो सांसदी का चुनाव था, ये तो प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव था। नरेंद्र मोदी जी किसके लिए चोरी करेंगे, ना तो वो परिवार से ज्यादा मतलब रखते हैं, ना अपने भाई बहनों से मतलब रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाई आज भी कोई किराने की दुकान चलाता है, कोई कहीं बिजनेस करता है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई जानता नरेंद्र मोदी जी के भाई कौन है। और आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके भाई मुख्यमंत्री, भतीजे विधायक, सांसद पूरे एक ही परिवार के लोग बना रखे हैं, क्योंकि उनकी मंशा है इस देश पर, इस प्रदेश पर हमको ही कब्जा बना के रखना है, हम लोगों को ही इसे लूटना है। और आप सभी लोग जानते पहले हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा था, आज हमारे देश को ये खाकी कुर्ते वाले लूट रहे हैं, ये सफेद कुर्ते वाले देश को लूट रहे हैं। जब भी कोई सांसद बनता है तो वो अपने बच्चों के लिए इतनी विरासत छोड़ के जाता है जो उन्हें 7 पीढ़ियों तक बैठे बैठे खा करके ऐश की जिंदगी गुजार सकते हैं। साथियों, मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन वो नीचे वालों को कैसे समझाएं। ये नीचे वाले सांसद जीतने के बाद चुनाव के समय तो ये जनता के पैरों में पड़े रहते हैं, जीतने के बाद ये घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति इनके दरवाजे पर जाता है तो ये उससे मिलते नहीं है। 5 साल तक ये क्षेत्र में मुड़ करके नहीं देखते हैं। एक सांसद की नहीं, मैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सांसदों की बात कह रहा हूं। ये सांसद और विधायक जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, ये केवल 5 साल के बाद जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव के समय में इन्हें केवल जनता याद आती है, इसलिए जनता इन्हें हराती है। लल्लू सिंह को सत्ता में जनता ने 10 साल तक रखा, लेकिन लल्लू सिंह से जनता की कहीं ना कहीं नाराजगी थी, इसलिए जनता ने लल्लू सिंह को नकारा है, ना कि बीजेपी को। अयोध्या की जनता आज भी मोदी जी से खुश है, लेकिन नीचे के जो सांसद हैं, मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहता हूं, ऊपर जब फीडबैक जाता है, प्रधानमंत्री लेवल तक जब फीडबैक जाता है, तो जो जिला के जिला अध्यक्ष होते हैं वो बताते हैं कि ये बहुत अच्छी छवि वाला व्यक्ति है, ये सांसद यहाँ से अगर आप लड़ाओगे तो ये जीत सकता है। और ऐसा भी बताते हैं कि सीएम योगी जी ने कुछ नाम चिन्हित करके दिए थे और कहा था कि इनको अगर उत्तर प्रदेश से लड़ाया जाए तो ये जीत निश्चित करके लाएंगे। लेकिन कुछ जिला अध्यक्ष ऐसे चापलूस थे, इन्होंने उनका नाम काट करके दूसरे लोगों का नाम ऊपर दिया और कहा कि ये बहुत अच्छी छवि वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये आकलन करते हैं चुनाव से पहले कौन सा व्यक्ति जनता के बीच में अच्छी पकड़ रखता है, जनता किस व्यक्ति को चाहती है। लेकिन इन सीटों में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक हुई है। और दूसरी बात ये, सारी पार्टियों ने, जितने ये विपक्षी दल थे, सबने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि मैं 8,500 रुपए सबके खाते में खटाखट डालेंगे। जनता इससे भी प्रभावित हुई थी। जनता को लगा था कि 8,500 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आप लोग ये 5 किलो राशन कब तक लेते रहोगे, कब तक लाइन में लग लग के इन कोटे वालों के पीछे पीछे भागोगे। आप लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा, आप लोग इनसे 5 किलो अनाज लेना बंद कर दो, इनसे केवल अपना हक लो। जब तक आप इनसे अपना हक नहीं लोगे तब तक ये तुम्हें पीछे पीछे घुमाते रहेंगे और आप 5 किलो अनाज के पीछे भागते रहोगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, ये जितनी सीटें कोई भी नेता हारता है वो केवल अपनी नाकामी की वजह से हारता है, अपने निकम्मेपन की वजह से हारता है। वो जनता से दूरी बना के रखता है, लेकिन उसका जवाब जनता एक दिन दे देती है और जनता उसे सत्ता से बाहर फेंक देती है और कहती तुम हमारे दरवाजे बंद करोगे तो मैं भी तुम्हें उस दरवाजे में बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी सांसद या विधायक का चुनाव करते हैं
तो ऐसे व्यक्ति को जनता के बीच में भेजिए जो जनता का अधिकारी बन के नहीं, जनता का सेवक बन के रहे, तभी आप सीट निकाल सकते हो। सीट चाहे अयोध्या की हो चाहे मथुरा की हो, सीट तभी निकल सकती है जब आपका सांसद और विधायक जनता का सेवक बन के रहेगा। अगर जनता का शासक बन के रहेगा तो चाहे कहीं की भी सीट हो, आप जीत नहीं सकते।